गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड जीके अड्डा पर। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सेट नंबर 17। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, दर्द निवारक मरहम जिसका नाम है आयोडेक्स में से किस रसायन की गंध आती है? आंसर है मिथाइल सैलिसिलेट की। तो आपको याद रखना है कि दर्द निवारक मरहम आयोडेक्स में से मिथाइल सैलिसिलेट रसायन की गंध आती है। अगला क्वेश्चन है, साबुन का उपयोग किस प्रकार के जल में करना चाहिए? आंसर है मृदु जल में, यानी कि सॉल्ट वाटर में। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि साबुन का जो उपयोग है ये मृदु जल में करना चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारा, सीमेंट फैक्ट्री में कार्य करने वाले मजदूरों में सामान्यतः कौन सी बीमारी होने का जोखिम होता है? आंसर है साइटोसिलिकोसिस। तो सीमेंट फैक्ट्री में कार्य करने वाले मजदूरों में सामान्यतः साइटोसिलिकोसिस बीमारी होने का जोखिम होता है। नेक्स्ट है, किस उत्पाद को साबुन रहित साबुन कहा जाता है? आंसर है अपमार्जक को, यानी कि डिटर्जेंट को। तो डिटर्जेंट को साबुन रहित साबुन कहा जाता है। नेक्स्ट है, रेलवे पटरियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाली अभिक्रिया में कौन सा अवकारक शामिल होता है? आंसर है एल्यूमिनियम। तो रेलवे पटरियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाली अभिक्रिया में एल्यूमिनियम अवकारक शामिल होता है। नेक्स्ट है, सामान्य उर्वरक में कौन से 3 प्रमुख तत्व होते हैं? आंसर है नाइट्रोजन, पोटाशियम और फास्फोरस। तो सामान्य उर्वरक में नाइट्रोजन, पोटाशियम व फास्फोरस ये प्रमुख तत्व होते हैं। अगला क्वेश्चन है, उर्वरकों के रूप में कौन से कैल्शियम लवण प्रयोग किए जाते हैं? आंसर है कैल्शियम सल्फेट। तो उर्वरक के रूप में कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम लवण प्रयोग किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्वेत फास्फोरस अंधेरे में किस कारण से प्रकाशित होता है? आंसर है मंद ऑक्सीकरण के कारण। तो श्वेत फास्फोरस अंधेरे में मंद ऑक्सीकरण के कारण प्रकाशित होता है। नेक्स्ट है, विटीकल्चर के द्वारा क्या उत्पादित होता है? आंसर है अंगूर। तो विटीकल्चर के द्वारा अंगूर उत्पादित होते हैं। नेक्स्ट है, वर्मी कल्चर में कौन सा कीट प्रयुक्त होता है? आंसर है केंचुआ। तो वर्मी कल्चर में जो केंचुआ कीट है ये प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट है, पेडोलॉजी के अंतर्गत किसका वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है? आंसर है मृदा का। तो पेडोलॉजी के अंतर्गत मृदा वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है, फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर है एंथोलॉजी। तो फूलों के अध्ययन को कहा जाता है एंथोलॉजी। नेक्स्ट है, कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? आंसर है एंटोमोलॉजी। तो कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन जो है ये कहलाता है एंटोमोलॉजी। नेक्स्ट है, जनसंख्या एवं मानव जाति के आंकड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है? आंसर है जनांकिकी। तो जनसंख्या एवं मानव जाति के आंकड़ों का जो अध्ययन है ये कहलाता है जनांकिकी। अगला क्वेश्चन है, विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर है एथनोलॉजी। तो विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को कहा जाता है एथनोलॉजी। नेक्स्ट है, सब्जी का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? आंसर है ऑलेरी कल्चर। तो सब्जी का अध्ययन जो है ये ऑलेरी कल्चर शाखा के अंतर्गत किया जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। अगला क्वेश्चन है, अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? आंसर है ऑस्टियोलॉजी। तो अस्थियों का अध्ययन जो है विज्ञान की ऑस्टियोलॉजी शाखा के अंतर्गत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है? आंसर है सर्पेंटोलॉजी। तो सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना यह कहलाता है सर्पेंटोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? आंसर है मृदा विहीन पादप संवर्धन से। तो हाइड्रोपोनिक्स जो है ये मृदा विहीन पादप संवर्धन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, जंतु विज्ञान के अंतर्गत किन जंतुओं का अध्ययन किया जाता है? आंसर है जीवित व मृत दोनों प्रकार के जंतुओं का। तो जंतु विज्ञान के अंतर्गत जीवित व मृत दोनों प्रकार के जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, जीव विकास को सबसे पहले किसने परिभाषित किया? आंसर है जीन बेप्टिस्ट डी लेमार्क ने। तो जीव विकास को सबसे पहले परिभाषित किया था जीन बेप्टिस्ट डी लेमार्क ने। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिकों के आधुनिक मनुष्य का अंतिम पूर्वज किसे माना जाता है? आंसर है क्रॉ मैग्नॉन मानव को। तो वैज्ञानिकों के आधुनिक मनुष्य का जो अंतिम पूर्वज है ये माना जाता है क्रॉ मैग्नॉन मानव को। नेक्स्ट है, विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? आंसर है चार्ल्स डार्विन ने। तो विकासवाद का सिद्धांत जो है ये प्रतिपादित किया था चार्ल्स डार्विन ने। विकास का मुख्य कारक क्या है? आंसर है प्राकृतिक वर्ण।
तो विकास का जो मुख्य कारक है ये है प्राकृतिक वरण। नेक्स्ट है, विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? आंसर है ह्यूगो डी व्रीज ने। तो विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत को प्रतिपादन किया था ह्यूगो डी व्रीज ने। नेक्स्ट है, मैमथ किस जीव का पूर्वज है? आंसर है हाथी का। तो मैमथ जो है ये हाथी का पूर्वज है। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर सबसे पहले किस जीव की उत्पत्ति मानी जाती है? आंसर है नील हरित शैवाल की। तो पृथ्वी पर सबसे पहले नील हरित शैवाल की उत्पत्ति मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, शीत ऋतु में पशुओं की प्रसुप्ति काल को क्या कहा जाता है? आंसर है हाइबरनेशन। तो शीत ऋतु में यानी कि सर्दियों में पशुओं की प्रसुप्ति काल को कहा जाता है हाइबरनेशन। नेक्स्ट है, किस जीव में स्नायु तंत्र होता है परंतु मस्तिष्क नहीं होता? आंसर है तारामीन में, जिसे कि स्टारफिश कहा जाता है। तो स्टारफिश में स्नायु तंत्र तो होता है परंतु मस्तिष्क नहीं होता। नेक्स्ट है, जीवाणु में किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं? आंसर है 70S राइबोसोम्स। तो जीवाणु में 70S राइबोसोम्स ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, नील हरित शैवाल जीवाणु तथा कवक में लवक नहीं पाए जाते हैं बल्कि लोमली के आकार की कौन सी रचना पाई जाती है? आंसर है क्रामेटोफोर्स। तो नील हरित शैवाल जीवाणु तथा कवक में लवक नहीं पाए जाते बल्कि लोमली के आकार की क्रामेटोफोर्स रचना पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, किन पौधों में जाइलम वाहिकाओं का अभाव होता है? आंसर है अनावृत बीजी एवं टेरिडोफाइट्स में। तो अनावृत बीजी एवं टेरिडोफाइट्स में जाइलम वाहिकाओं का अभाव होता है। अगला क्वेश्चन है, 5 जगत वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? आंसर है ह्यूटेकर ने। तो 5 जगत वर्गीकरण जो है ये प्रस्तुत किया था ह्यूटेकर ने। नेक्स्ट है, जंपिंग जीन की खोज किसने की थी? आंसर है मैक क्लिंटॉक ने। तो जंपिंग जीन की खोज की थी मैक क्लिंटॉक ने। नेक्स्ट है, कौन से क्षार डीएनए तथा आरएनए दोनों में पाए जाते हैं? आंसर है एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन। तो एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन ये डीएनए तथा आरएनए दोनों में पाए जाते हैं। ऐसे कौन से उड़ने वाले जीव हैं जो पक्षी वर्ग में नहीं आते हैं? आंसर है चमगादड़। तो जो चमगादड़ है ये उड़ने वाले जीव तो हैं लेकिन पक्षी वर्ग में नहीं आते हैं। वह समूह कौन सा है जिसके जंतु प्राय रात्रिचर होते हैं? आंसर है मच्छर, चमगादड़ एवं उल्लू। तो मच्छर, चमगादड़ एवं उल्लू जो हैं ये रात्रिचर होते हैं। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक एवं अप्रकाशित अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है? आंसर है क्रमशः ग्रेना एवं स्ट्रोमा में। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक एवं अप्रकाशित अभिक्रिया ये क्लोरोप्लास्ट में, ग्रेना एवं स्ट्रोमा में संपन्न होती है। नेक्स्ट है, मोलस्का संघ के कुछ जंतुओं में नीले या हरे रंग का रक्त किसके कारण होता है? आंसर है हिमायसिन के कारण। तो मोलस्का संघ के कुछ जंतुओं में नीले या हरे रंग का जो रक्त है ये हिमायसिन के कारण होता है। नेक्स्ट है, कवकों और उच्चतर पादपों की जड़ों के मध्य कौन सा कार्यतम सहचार्य पाया जाता है? आंसर है कवक मूल। तो कवकों और उच्चतर पादपों की जड़ों के मध्य जो कवक मूल कार्यात्मक साहचर्य है ये पाया जाता है। नेक्स्ट है, यीस्ट और मशरूम किस प्रकार के जीव हैं? आंसर है फफूंद। तो यीस्ट और मशरूम जो हैं ये फफूंद प्रकार के जीव हैं। अगला क्वेश्चन है, कपास में पाया जाने वाला प्रमुख घटक कौन सा है? आंसर है सेल्यूलोज। तो कपास में पाए जाने वाला प्रमुख घटक का नाम है सेल्यूलोज। नेक्स्ट है, लाइकन किससे निर्मित होते हैं? आंसर है कवकों एवं शैवालों से। तो जो लाइकन है ये कवकों और शैवालों से निर्मित होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? आंसर है पुष्प। तो जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है ये है पुष्प। नेक्स्ट है, क्लोरोफिल के निर्माण में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण है? आंसर है मैग्नीशियम। तो क्लोरोफिल के निर्माण में मैग्नीशियम जो है ये महत्वपूर्ण है। अधिकंशत कीट किसके द्वारा श्वसन करते हैं? आंसर है वातक तंत्र के द्वारा। तो अधिकंशा कीट जो है ये वातक तंत्र के द्वारा श्वसन करते हैं। नेक्स्ट है, सेब में पाए जाने वाले लाल रंग का क्या कारण है? आंसर है एंथोसाइनिन। तो सेब में पाए जाने वाले लाल रंग का जो कारण है ये है एंथोसाइनिन। नेक्स्ट है, टमाटर में लाल रंग किसके कारण उपस्थित होता है? आंसर है लाइकोपीन की उपस्थिति के कारण। तो टमाटर में लाल रंग जो है ये लाइकोपीन की उपस्थिति के कारण होता है। नेक्स्ट है, शहतूत के फल का वैज्ञानिक नाम क्या है? आंसर है सोरोसिस। तो शहतूत के फल का जो वैज्ञानिक नाम है ये है सोरोसिस। लास्ट क्वेश्चन करें इस वीडियो का,
सर्पों की विष ग्रंथियां किसके समांग होती हैं? आंसर है कशेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथियों की। तो सर्पों की जो विष ग्रंथियां होती हैं ये कशेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथियों के समांग होती हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको आज के इस वीडियो में साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सेट नंबर 17 कंप्लीट करवा दिया। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।